आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज रेवाड़ी स्टेशन पर भी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार रेवाड़ी पहुंचे। उनके साथ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायत मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी जिस भी चीज पे हाथ लगाता है वो फेल होता है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उसने सम्मानित संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमे। यदि बीजेपी की 400 सीट आ जाए संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म समाप्त हो जाएगा। साथियों, मैं राज्यसभा का मेंबर था। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी। अब गूगल पे निकाल देखना, 27 जून 1961 की चिट्ठी थी। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों ना इसको समाप्त कर दिया जाए। वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने पढ़ी थी, लेकिन इन्होंने एडिट करके चला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने लाभ वोट चोरी का साथ, वोट चोरी के ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाया। साथियों, 2019 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 52 सीट उनकी आई थी। 2024 में चुनाव हुआ 99 सीट आई थी। यदि हम वोट चोरी करते तो 52 से भी घटनी चाहिए थी, 52 से 99 नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो हाइड्रोजन बम की बात करता है। प्रधानमंत्री हाइड्रोजन क्या होता है? और प्रधानमंत्री यहाँ तक अपने संबोधन में कह दिया, आज हिंदुस्तान ताकतवर देश है, कोई दुश्मन देश वो परमाणु बम का उसका भी यूज करेगा, हिंदुस्तान उसको ताकत लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो इसलिए मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि राहुल गांधी की लंबी उम्र हो, जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे, और पूरा देश आने वाले समय में राहुल गांधी ही पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाए। ये होता है। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार प्रयास है तो पूरे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो विश्वकर्मा जी महाराज के स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने पलवल में बनाई है। पूरे देश में पहली यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर हजारों बच्चे वहाँ से स्किल्ड हुनर लेकर के वहाँ पर जाएंगे। और हमने जो कोई इलिटरेट था, कोई पढ़ा लिखा था, कोई भी था जो हुनर का काम करता था, हरियाणा सरकार ने हमने ट्रेनिंग दी। हमने 15 दिन की ट्रेनिंग दी, 500 रुपये उनको डेली उनको इंसेंटिव देते थे। और जो उसके किट के लिए हमने 15 से 20 हज़ार रुपये को कैश भी दिया कि आप इस किट को लेकर आप फील्ड में जाकर काम करें। मंत्री जी, पंचायत विभाग आपके पास है, अभी आपने जिक्र भी किया पंचायत का, तो गांव की सरकार को लेकर नई क्या कार्य योजना? इसके लिए बहुत अच्छा सवाल किया। पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेरे पास है। हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है कि हमने 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी है, बगैर पर्ची बगैर खर्चे के दी। और ये आंकड़े हैं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, उसमें 86,000 नौकरियां लगी थी। लेकिन कुछ विशेष तौर से देहात में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। लेकिन हमने प्रत्येक गांव के अंदर, मेरे विभाग ने हमने ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, जिससे रूरल के अंदर बच्चे या शहर के अंदर बच्चे, गरीब बच्चे जाकर ई लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी कर सके। सेकेंडली, हमने जिस प्रकार से हरियाणा खेलों के नाम से हम जाना जाता है, और मैं कबड्डी फेडरेशन का इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे ओलंपिक संघ हरियाणा का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और परसों ही 3 दिन पहले हमारे ढाका में हमारी इंडिया की लड़कियाँ के गेम थे, उसमें हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल लिखा है। और जिसमें से 14 बच्चे थे, 14 में से 6 हरियाणा प्रदेश की लड़कियाँ थी। इस प्रकार से हमने हर एक गाँव के अंदर इंडोर जिम खोलने का फैसला किया है। 6,225 पंचायत है, हमने लगभग अब तक 350 करीब गांव के अंदर इंडोर जिम हमने लगा दी। अच्छा मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं गांव की पंचायत को लेकर के, गांव में अक्सर जो है बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस है। जैसे गांव के गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही, गांव के अंदर जो जोहड़ हैं सारा पानी उनमें जा रहा है, पंचायतें मांग कर रही है, लेकिन अभी वो धरातल पे वो काम अभी नजर नहीं आ रहा। और कितना टाइम लगेगा? अच्छा सवाल किया आपने। पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं, अर्बन और रूरल में। तो मैंने अपने विभाग से, क्योंकि पहले इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट दोनों मिलकर काम करते थे, प्रॉपर काम ना होने की वजह से मुख्यमंत्री से मैंने कहा या तो इसको इरिगेशन को ट्रांसफर कर दे, मुझे दे दे। वो पौंड अथॉरिटी बनाई है, तो पौंड अथॉरिटी में केंद्र का पैसा भी होता है, प्रदेश का भी होता है, वो सारा ट्रांसफर मुझे हो चुका है। अब मैंने फर्स्ट फेज में 2200 तालाब लिए हैं 19,000 में से। हम पहले उनका सुधारीकरण करेंगे,
उसके बाद सेकंड फेज में दूसरे को लेंगे। हम उसमें उसकी डिसिल्टिंग कराते हैं, काफ़ी आपने गाँव देखे भी होंगे। और उसके बर्म को हम टाइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, छोटे फूल पौधे लगाते हैं और वहाँ पर बेंच डलवाते हैं जिससे कि पार्क का रूप देगा। हमारा ये लक्ष्य है, हम पूरा करेंगे। और जो गांव के अंदर नालियां हैं, हम उनको साथ साथ में, पहले ये था कि कोई भी जैसे वाटर वर्क्स वाला है उन्हें नाली पाट दी, कोई सीवर वाला है उसने नाली पाट दी। अब मुख्यमंत्री ने फैसला किया कोई भी एस्टीमेट बनेगा, जो विभाग उसको पाड़ेगा साथ ही साथ उसको पक्का करेगा। इसके बाद पूरे, मेरे साथी ने पंजाब केसरी से आते आते मेरे से क्वेश्चन किया था कि जो सीवरेज सिस्टम क्या गाँव में सुविधाएं मिलेंगी। पूरे प्रदेश में लगभग 125 जो 10,000 पॉपुलेशन से ज़्यादा गांव हैं जो हम महाग्राम की हम संज्ञा हमने दी है, उसमें से 21 ऐसे जो महाग्राम हैं जिनमें सीवरेज सिस्टम चल रहा है। हम फर्स्ट फेज में इसको करके हम सेकंड फेज में फिर 10,000 से पॉपुलेशन नीचे वाली है उसमें भी हम सीवरेज सिस्टम करेंगे। हम STP लगाएंगे जिससे जो सुविधाएं शहरों में वो गाँव में भी मिल सके। अच्छा मंत्री जी, एक आपने भी खेलों का जिक्र किया, बाहर हमारे खिलाड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक हरियाणा से तस्वीर आती है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है, जिस तरीके से खिलाड़ियों की मौत हो जाती है। इसके लिए सरकार अब क्या कुछ आगे काम करेगी, ऐसी तस्वीरें दोबारा नजर ना आए? इसके लिए मैं ओलंपिक संघ का जनरल सेक्रेटरी भी, हमने चिट्ठी हरियाणा सरकार को, खेल मंत्रालय को लिखी है। तो क्योंकि अभी 25 तारीख को दो ऐसी दुर्घटनाएं हुई। अमन नाम का एक हमारा युवा खिलाड़ी जो बादरगढ़ का बास्केटबॉल के प्रैक्टिस करते समय पोल पड़ने से डेथ हुई। इसी प्रकार से हमारे लाखन माजरा में हार्दिक राठी लड़का वही प्रैक्टिस करते हुए पोल पड़ने से उसकी डेथ होगी। जिससे कि हमने ये चिट्ठी में लिखा है सरकार को कि पूरे हरियाणा के या तो स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, व्यायामशालाएँ हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं या कुछ NGO कुछ अपने अकेडमी बना करके जो खेल के इक्विपमेंट्स हैं, तो हम कहते हैं सभी की चेकिंग हो। तो इस प्रकार से जो पुराने जो इक्विपमेंट्स है, चाहे पोल है, करने ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो तुरंत उनको रिप्लेस कराकर नए लगवाए। मंत्री जी, गाँव में जिस तरीके से गाँव का आप जिक्र कर रहे हैं, पंचायतों का जिक्र कर रहे हैं, शहर से गाँव की तरफ अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के आदेश भी है, निर्देश भी है कि कार्रवाई हो। DTP विभाग कार्रवाई भी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ये थमने का नाम नहीं। इसके लिए जब मैं 2000 में सरकार में था, मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था। पूरे हरियाणा में मेरा खुद का गांव मतलोडा है, जिला पानीपत में। मेरी आज भी ग्राम पंचायत हो महाग्राम में है। मैंने वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई थी, जस्ट लाइक चंडीगढ़ और पंचकुला जैसी वो कॉलोनी है। तो माननीय मनोहर लाल जी मुझे कहते थे जैसी कॉलोनी बनाई है, शहरों के जो बड़े बड़े जो गाँव नज़दीक हैं उस पर इस प्रकार की कॉलोनी स्थापित की जाए तो लोग शहरों में जाने की बजाय इलीगल जो कॉलोनियाँ कटनी बंद हो जाएंगी। अब मैंने सेकंड फेज में मैंने एक शुरुआत अपने विधानसभा से कल ही मैंने 25 एकड़ का प्रस्ताव भिजवाया है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी जो ग्राम पंचायत है जो शहर के नज़दीक है, आवासीय कॉलोनी बनाए जिससे पूरी सुविधाएँ जो सीवरेज सिस्टम की, स्ट्रीट लाइट की, पार्क की, वो सुविधाएँ दें जिससे कि शहर जैसा उनको वातावरण मिले। ऐसी हमारी सोच। लेकिन सर फिलहाल कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि फिलहाल में कल ही मैं 25 रेवाड़ी में एक तस्वीर आई है, DTP और आमने सामने हो गई। कल ही मैं 25 एकड़ का जोनजन खुर्द गांव का प्रस्ताव मैंने अपने डायरेक्टर को भेजा है, कल का ही। इसलिए इस प्रकार की समय समय पर जो DTP या इलीगल जो कॉलोनियां काटते हैं, सरकार कार्रवाई करती रहती है। चलिए आखिर में क्या अपील करेंगे देशवासियों से? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हिंदुस्तान में बने वो यहीं पर उनका सेल हो, हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। इसलिए आज पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलकर के हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हम पंपलेट भी लोगों को दे रहे हैं, हम जन जन तक जा करके दे रहे हैं कि हम। इस प्रकार से मैं अपने विभाग की बात आपको बताता हूँ। हम पहले सरस मेला लगाते थे, मेरे पास 66,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं मेरे पास काम करती हैं। अभी मैंने तय किया है, अभी पूरे 22 के 22 जिला में हम उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सारस मेला के अलावा हम उनको हमारा जो स्वदेशी मेला के नाम से मैंने उनका नाम भी चेंज किया है, स्वदेशी मेला हम 22 के 22 जिला के अंदर लगाने के मैंने डिपार्टमेंट से अपने को कहा तैयारी करें और हमने तैयारी कर ली है। जैसा भी संगठन हमें सरकार हमें निर्देश देगी
कि हम 22 के 22 जिला में हम इस प्रकार से मेले लगाएंगे। मंत्री महोदय, गांव में गौरव पट बनाए गए थे, काफी साल से वो गौरव पट हैं, वो उनकी दयनीय हालत है। ग्राम सचिवालय बनाए गए थे जिनमें अधिकारी तक नहीं बैठते, पटवारी तक भी नहीं बैठता। सर्कल में इसमें क्या जो करें? गौरव पट की बात है, पिछले 15 अगस्त को मैंने पूरे प्रदेश में अपने डायरेक्टर से कह के सभी वीडियो को चिट्ठी लिखी थी, तो जितने भी गौरव पट जो कोई टूटे हुए उनको दोबारा से लगाएं, उनके साथ सफाई कराएं, उनके आसपास कोई गंद ना डालें। इस प्रकार से हमने ऐसा काम किया था। दूसरा आपने क्या पूछा? ग्राम ग्राम सचिवालय हमने पूरे प्रदेश में अभी 509 ग्राम सचिवालयों के लिए मैंने अभी पैसा हम भेज रहे हैं। हमने तय किया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह ग्राम सचिवालय होंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हर गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र भी होंगे, जिससे कि महिलाएं एक स्थान पर बैठ करके भजन कीर्तन कर सकें। ये पूरे प्रदेश में हमने दूसरा हमने तय किया है कि जो शिव धाम है, हम शिव धाम का रास्ता पक्का करेंगे, उसकी चार दीवारी करेंगे, शेड लगवाएंगे, पीड़ा पानी प्रबंध करेंगे। और एक सबसे जो अच्छा काम माननीय मनोहर लाल ने भी शुरुआत की, आज नायब श्रेणी भी पूरा उसमें मेरे को कहा कि पूरे प्रदेश में खेत खलियान जो 3 क्रम के 4 क्रम के जो खेतों के रास्ते हैं, हम उसको मेरा विभाग उनको पक्का करना हमने शुरू कर दिया है, जिससे कि आज पूरे प्रदेश के आप नेशनल हाईवे ले लें, स्टेट हाईवे ले लें, सड़कें इतनी अच्छी है, चाहे हवाई जहाज उतार लें। इसलिए किसान खेत से अपनी फसल जो मंडी तक लेकर आता उसमें कठिनाई होती थी, हम खेत खलिहान के माध्यम से हम उनको पक्का करें। धन्यवाद।